Good morning children. How are you all? I hope all are fine. हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। मैं लिली राय चौधरी आपकी हिंदी की टीचर। तो चलिए आज हम पाठ 9 का वाचन करेंगे। मैं पाठ को पढ़ूंगी और आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पाठ 9 विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के गुणों को दर्शाना या बताना। पहला है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं, उन वाक्यों में रिक्त स्थान में कुछ शब्द भी दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर उसमें भरना है। जैसे पहला है राम और श्याम मेरे 2 मित्र हैं। 2 और कल, इसमें से हमने कौन सा शब्द चुना? 2। सही शब्द है 2। दोनों का स्वभाव अच्छा है। 5 और अच्छा, हमने कौन सा शब्द चुना? अच्छा। वे पढ़ने में होशियार हैं। होशियार और जाता, हमने कौन सा शब्द चुना? होशियार। बाजार में शुद्ध खाना नहीं मिलता। घर और शुद्ध, इसमें से कौन सा शब्द सही है? शुद्ध। मेरे पापा 2 मीटर कपड़ा लाए। 2 मीटर और कार, सही शब्द क्या है? 2 मीटर। वह लड़का मेरी कक्षा में पढ़ता है। वह और तुम, सही शब्द क्या है? वह। पापा सफ़ेद रंग की कार लाए। यहाँ सफ़ेद और वे 2 शब्द दिए गए हैं। सही शब्द क्या है? सफ़ेद। इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और कोष्टक में से सही शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे। विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे राधा सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण राधा की विशेषता बता रहा है, इसलिए राधा क्या है? विशेष। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। पहला है गुणबोधक। गुणबोधक से हमें समझ में आ रहा है कि हमने इसकी विशेषता, गुणबोधक से हमें यह ज्ञात होता है कि हम इसके गुणों के बारे में बता रहे हैं या समझा रहे हैं। पहला है गुणबोधक शब्द दयालु, अच्छा, सुंदर, कठोर आदि, ये उसके गुण हैं। दोष बोधक शब्द बुरा, कामचोर, पापी, झूठा आदि। रंग बोधक शब्द काला, गोरा, सांवला, नीला आदि, ये उसके रंग को दर्शा रहा है। अवस्था बोधक शब्द युवा, बूढ़ा, सूखा, गीला आदि। आकार बोधक शब्द लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला आदि। स्वाद बोधक शब्द कड़वा, खट्टा, चटपटा, कसेला आदि। काल बोधक शब्द नया, पुराना, साप्ताहिक, दैनिक आदि। स्पर्श बोधक शब्द कठोर, कोमल, खुरदरा, चिकना आदि। इन संज्ञा में हमने इन्हें अलग अलग स्तर में रखा है। इससे हमें समझ में आता है कि इनके गुण, इनके आकार, अवस्था कैसे हैं। तो आप इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और दोहराएंगे।
दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ संख्यावाचक विशेषण इस प्रकार से हैं। पहला है संख्यावाची, 1, 2, 3, 4 आदि। दूसरा है क्रमवाची, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। तीसरा है समूहवाची, दोनों, तीनों, चारों आदि। यहाँ संख्याओं को दर्शाया गया है, यहाँ क्रम को दर्शाया गया है और तीसरे में समूह को दर्शाया गया है। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक इनकी संख्याएं निश्चित होती हैं, जैसे 1, दूसरा आदि। अनिश्चित संख्यावाचक इनकी संख्याएं निश्चित नहीं होती है, जैसे कुछ में कोई संख्या होती है, नहीं। सभी में आपको ये मालूम है कि कितनी संख्या है, नहीं, आदि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण अर्थात माप तौल का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर। यहाँ इनके माप हैं। 100 ग्राम आदि इनकी माप तोल होती है, ये गिने नहीं जा सकते। परिमाणवाची विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाची और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाची। पहला है निश्चित परिमाणवाची। ये निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, जैसे 2 किलो, 50 ग्राम आदि। अनिश्चित परिमाणवाची ये किसी अनिश्चित परिमाण की ओर संकेत करते हैं, जैसे कुछ मीटर, थोड़ा पानी आदि। इसमें कोई माप तोल नहीं है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे यह आदमी, वह लड़का आदि। ये संज्ञा से ठीक पहले आए सर्वनाम शब्द होते हैं। विशेषण को एक बार फिर से दोहराएंगे। सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे यह आदमी, वह लड़का आदि। यहाँ आदमी और लड़का क्या है, संज्ञा, और यह और वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ये संज्ञा से ठीक पहले आए सर्वनाम शब्द होते हैं। इस पाठ के कुछ स्मरण रखने योग्य बिंदु पर। पहला है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। एक बार फिर से दोहराएं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। एक बार फिर से दोहराएंगे। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। मैंने आपको पाठ पढ़ के समझाया है और आप पुनः इस पाठ को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब हम आते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न है विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराएंगे। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उत्तर है विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। दूसरा है विशेष्य किसे कहते हैं? उत्तर है विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं।
उत्तर को फिर से दोहराएंगे। विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तीसरा है विशेषण के कितने भेद होते हैं? उत्तर है विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से पढ़ना है और दोहराना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, स्वाद, रंग, संख्या, परिमाण आदि के बारे में बताएं विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है विशेषण के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर है विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। एक बार फिर से दोहराएं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ नौकर शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा, और वह शब्द क्या है? सर्वनाम। ये सर्वनाम होते हुए भी इस वाक्य की विशेषता को दर्शा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? संकेतवाचक विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ घोड़ा शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा, और उसकी विशेषता बताने के लिए जो सर्वनाम है उसे हम क्या कहेंगे? संकेतवाचक विशेषण। इन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसे दोहराएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्दों पर गोला बनाइए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, उनमें से आपको क्या करना है? विशेषण वाले शब्दों पर गोला लगाना है। पहला है घर, दूसरा है पहाड़, तीसरा है अच्छा। तो सही शब्द क्या है? अच्छा। अच्छा पर हमने गोला लगाया। सुंदर, जूता, जिराफ। सही शब्द क्या है? सुंदर। गंगा, मीठा, यमुना। यहाँ विशेषण वाला शब्द कौन सा है? मीठा। तो हमने मीठा पर क्या लगाया है? गोला। किताब, मोटी, डायरी। सही शब्द क्या है? मोटी। बनावट, बचपन, लंबा। इनमें से सही शब्द क्या है? लंबा। इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और विशेषण वाले शब्दों पर गोला लगाना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के आगे उचित विशेषण शब्द लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, उनकी विशेषता को आपको दर्शाना है। बैंगन। बैंगन कैसा है? ताज़ा। ताज़ा बैंगन। पत्ता। पत्ता कैसा है? हरा। हरा पत्ता। पत्थर। काला पत्थर। पत्थर कैसा है? काला। काला पत्थर। हाथी। बड़ा हाथी। हाथी कैसा है? बड़ा। बड़ा हाथी। किताब। किताब कैसी है? लाल। लाल किताब। कैसी है किताब? लाल किताब। चावल। सफ़ेद चावल। चावल का रंग कैसा है? सफ़ेद। सफ़ेद चावल। इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और उसे समझना है और सही शब्दों को चुनकर उसमें लिखना है। अगला प्रश्न है कोष्ठक में से उचित विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं और उनमें रिक्त स्थान भी है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का चयन करेंगे और इन्हें रिक्त स्थानों में भरेंगे। पहला है सदा मीठी बोली बोलो। हमने कौन सा शब्द चुना? कड़वी और मीठी में से मीठी। दिशाएं 4 होती हैं। 4 और 2। सही शब्द क्या है? 4। यह मेरी गाड़ी है। ये और यह
तो सही शब्द क्या है? यह। लाल कपड़ा दीजिए। लाल और 4, सही शब्द क्या है? लाल। लाल कपड़ा दीजिए। अच्छे बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं। यहाँ बुरे और अच्छे, तो हमने कौन सा शब्द चुना है? अच्छे। अच्छे बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए और विशेष्य को रेखांकित कीजिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको क्या करना है? इन वाक्यों में से विशेषण को छांट के यहाँ लिखना है और विशेष्य के नीचे अंडरलाइन करना है। तो चलिए इन वाक्यों को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला है, छोटा बच्चा रो रहा है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? बच्चे के बारे में। बच्चा कैसा है? छोटा। तो छोटा क्या है इसका? विशेषण। तो उसको हमने यहाँ लिखा है, विशेषण को छोटा। और विशेष क्या है? बच्चा, जिसके बारे में बताया जा रहा है। दूसरा है, बहुत गर्मी है। गर्मी कैसी है? बहुत। इसलिए हमने विशेषण को कहाँ लिखा है? यहाँ पर। और इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? गर्मी के बारे में। तो गर्मी क्या हुआ? विशेष्य। कुछ लड़के खेल रहे हैं। यहाँ विशेषण क्या है? कुछ। और विशेष क्या है? लड़के, जिनके बारे में बताया जा रहा है। माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। यहाँ विशेषण क्या है? स्वादिष्ट। हमने स्वादिष्ट को कहाँ लिखा है? विशेषण वाले स्थान पर। और किसके बारे में बताया जा रहा है? खाने के बारे में। तो खाना क्या हुआ? विशेष्य। ताजमहल सफ़ेद है। ताजमहल कैसा है? सफ़ेद। सफ़ेद उसकी विशेषता है, तो हमने इसको कहाँ लिखा? विशेषण वाले स्थान पर। और किसके बारे में बताया जा रहा है? ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल क्या हुआ? विशेष्य। तो हम विशेषण वाले शब्दों को इस स्थान पर लिखेंगे और विशेष्य वाले शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। इन वाक्यों को अच्छे से पढ़िए, समझिए और दोबारा उसका अभ्यास करिए। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए विशेषणों के उदाहरण वाले विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। खट्टा अचार, कुछ चीनी, 2 मीटर कपड़ा। यहाँ गुणवाचक में हम कौन से शब्द को चुनेंगे? खट्टा अचार। खट्टा क्या है? इसका गुण है। दूसरा है संख्यावाची विशेषण। परिश्रमी बालक, मोटी किताब, 2 पेंसिलें। हम इसमें किसके बारे में पूछा है? संख्यावाची विशेषण के बारे में। तो परिश्रमी बालक, मोटी किताब और 2 पेंसिलें। इसमें से सही उत्तर क्या है? 2 पेंसिलें, क्योंकि यहाँ संख्या को दर्शाया जा रहा है। परिमाणवाची विशेषण। थोड़ा दही, लंबा रास्ता, 3 चिड़िया। इसमें से सही उत्तर है थोड़ा दही। हमने इसके माप को बताया, इसलिए हम क्या करेंगे? थोड़ा दही को ही चुनेंगे। सार्वनामिक विशेषण। नीला आकाश, ये लड़के, लंबी लड़की। इसमें हमने क्या किया है? ये शब्द को चुना है। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। इसलिए सही उत्तर क्या है? ये लड़के। आपको इस वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और उनमें दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर आपको लिखना है। इसलिए इसका बार बार दोहराव करते रहिए ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाए। अब हम आते हैं इस पाठ के होमवर्क पर। पहला है पाठ का वाचन पुनः करें। पाठ मैंने आपको पढ़ के समझाया है, आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना है। एक बार इसे फिर से पढ़िए। आप पाठ को जितना पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी और उत्तर देने में आपको कभी भी कठिनाई नहीं होगी। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर याद करके कॉपी में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर को आपको पहले क्या करना है? अच्छे से याद करना है, याद करके उसे कॉपी में लिखना है। तीसरा है पाठ में दिए गए अभ्यास का बार बार दोहराव करें। अभ्यास अर्थात एक्सरसाइज, आप जितने अच्छे से उसको पढ़ेंगे, उसको दोहराएंगे, आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी और स्मरण रहेंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि बार बार उसका दोहराव करते रहिए। विशेषण के कितने भेद होते हैं, उनके नाम याद करके कॉपी में लिखिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि विशेषण क्या है और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको आप दोबारा पढ़ेंगे और उसको याद करके कॉपी में लिखेंगे।
विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, रफ कॉपी में लिखिए। आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है। आप उसको अच्छे से पढ़िए और पढ़कर उसे कॉपी में लिखिए। पढ़ने के साथ आप लिखने का भी अभ्यास करेंगे तो आपकी राइटिंग सुंदर होगी और आप और अच्छे से लिख पाएंगे। सही सही उच्चारण करने से हम सही सही लिखते हैं, इसलिए उच्चारण भी सही सही करना ज़रूरी है। पाठ का दोहराव बार बार करें, उसे बार बार पढ़ें, चीज़ें आपको सरलतापूर्वक याद हो जाएंगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और दिए गए सभी नियमों का पालन भी कर रहे हैं। आप सबसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।